नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रावण मास प्रारंभ होते ही बाबा विश्वनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बांसफाटक क्षेत्र में जर्जर मकान का गिरा छज्जा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज व गढ़वाघाट शाखा में छात्र अलंकरण समारोह का हुआ आयोजन। और चौक थाना अंतर्गत पशुपतेश्वर महादेव गली में पाइपलाइन बिछाने को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। और अब खबरें विस्तार से। श्रावण मास प्रारंभ होते ही बाबा विश्वनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रावण महीने की पावन शुरुआत होते ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस क्रम में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दूर दूर से आए भक्तजनों ने जय जयकार के बीच बाबा के दरबार में हाजिरी लगाकर बाबा को माला, फूल, बेल अर्पित कर दुग्धाभिषेक किया और अपने परिवार की सुख शांति के लिए बाबा का आशीर्वाद लिया। बांसफाटक क्षेत्र में जर्जर मकान का छज्जा गिर गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मार्ग स्थित एक जर्जर मकान का छज्जा भरभरा कर गिर पड़ा। उस वक्त बड़ा हादसा होते होते रह गया। हादसे के दौरान इसकी चपेट में किसी भी श्रद्धालु को हानि नहीं पहुंची। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक हादसे के चंद मिनट पहले ही श्रद्धालुओं का जत्था वहां से गुजरा था। यह हादसा विश्वनाथ मंदिर को जाने वाले रास्ते के गेट नंबर 1 के ठीक बगल में हुआ था। मकान टूट गया है पानी से। कैसे टूटा? जर्जर मकान तो अपने आप गिर गया। एक हफ्ते पहले गिरा हुआ था, आज पूरा गिरा है अभी। तो कितना भीड़ भाड़ था? किस तरीके से बड़ा बता कुछ नहीं हुआ। महादेव की कृपा थी कि लाइन बहुत ज्यादा भीड़ था, लेकिन अभी गिरा तो एकदम लाइन क्लियर था, कोई भीड़ नहीं था। बाबा महादेव की कृपा से बड़ा चल गया, क्योंकि अभी आधी घंटा पहले बहुत लंबी लाइन लगी थी यहाँ। अभी लाइन खत्म है, ये मकान जंजर हो चुका है। बाबा विश्वनाथ कृपा है, बच कोई हानि नहीं है। जर्जर मकान की कोई सूद नहीं देता था क्या? भैया इसमें एक बुजुर्ग रहते थे, रोज पानी गिराते थे, पूरा पानी टपा टपा चुता रहा। वही जंजर मकान हो गया। आज से एक हफ्ता पहले थोड़ा गिरा है, देखिए पूरा बैरिकेड लगा हुआ है, आज पूरा गिर गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज व गढ़वाघाट शाखा में छात्र अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों के अंदर त्याग, देश प्रेम, नैतिकता, जिम्मेदारी तथा सच्चरित्रता ऐसा गुण है जो मजबूत देश और समाज का निर्माण कर सकता है। राजनीति से स्वार्थ को निकाल सर्वस्व समर्पण युक्त विद्यार्थी ही इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। छात्र अलंकरण समारोह इसी उद्देश्य से प्रतिबद्ध है। ये उद्गार व्यक्त किया बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने और अवसर था स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में छात्रों के अलंकरण समारोह का। कार्यक्रम का आरंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद द्वारा स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। तत्पश्चात विद्यालय में नवनियुक्त हेड बॉय हर्षित गुप्ता एवं हेड गर्ल स्नेहा गुप्ता एवं नवनियुक्त चारों सदनों के कैप्टन को विद्यालय के प्रबंधक द्वारा शैश व बैच लगाकर अलंकृत किया गया तथा शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए कर्तव्य निर्वहन का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ।
इस अवसर पर प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने चयनित सभी बच्चों को स्वयं एवं देश व राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना का संदेश दिया। इस अवसर पर विद्यालय की उप प्रधानाचार्य अमिता सिंह सहित समस्त शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इसी क्रम में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वाघाट स्थित शाखा में छात्र अलंकरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने स्वामी हरसेवानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद छात्रों को जिम्मेदारी देकर उनको शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह सहित विद्यालय परिवार के सदस्य व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। विद्यार्थियों में कर्तव्यबोध और अधिकार के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वाघाट एवं स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज में अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्रों को विभिन्न जिम्मेदारी दी गई है, प्रतिनिधि चुना गया है। आशा है कि ऐसे कार्यक्रम से विद्यार्थियों में समाज के प्रति संवेदनशीलता आएगी। मैं सभी को नए दायित्व की हार्दिक बधाई देता हूँ। चौक थाना अंतर्गत पशुपतेश्वर महादेव गली में पाइपलाइन बिछाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। चौक थाना अंतर्गत पशुपतेश्वर महादेव गली में रिटायर्ड भूतपूर्व सैनिक सूर्यमणि त्रिपाठी अपने घर की पाइपलाइन बिछवा रहे थे, जो कि इन्हें स्मार्ट सिटी द्वारा दिया गया था। वहीं इस बाबत सूर्यमणि त्रिपाठी ने बताया कि जब कार्य होने लगा तो पड़ोसी मनीष नंदन मिश्र अपने पूरे परिवार के साथ वहां पहुंचे और इनके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। पड़ोसियों द्वारा पिटाई कर बुरी तरह घायल कर दिया गया। वहीं सूर्यमणि ने इसकी सूचना चौक पुलिस को दी। चौक पुलिस द्वारा कबीर चौरा अस्पताल में घायलों को लाकर मेडिकल कराया गया और इस मामले की जांच की जा रही है। अरे पागल हो गए क्या ये लोग? अरे पागल हो गए क्या ये लोग? क्या नाम है आपका? सूर्यमणि त्रिपाठी, भूतपूर्व सैनिक। अच्छा, क्या इस समय क्या करते हैं आप? हम तो रिटायरमेंट में प्राइवेट जॉब करते हैं। आज क्या घटना हुई है? घटना हुई कि अंडरग्राउंड पाइप का काम चल रहा था। अपने घर के पास कुछ काम करवाना था, जिसपे बिजली विभाग ने परमिशन दिया था कि अपना केबल के लिए पाइप बिछवा लीजिए, करवा लीजिए काम को। तो मनीष नंदन बोला कि नहीं, अंडरग्राउंड नहीं जाएगा। बताइए ये कोई तरीका है सर? कौन है मनीष नंदन? मनिंदर हमारा पड़ोसी है। उसके खिलाफ में 4 साल से थाने चौक पर क्षेत्राधिकारी साहब से मेरे को, डीसीपी को, सबको दिया मैंने, कोई सुनवाई नहीं। उसका साठगांठ है थाने से। तो आज क्या घटना हुई है? घटना सुबह जब हम अपना पाइप बिछवा रहे थे, कटर लेके काम करवा रहे थे, ठेकेदार ने पाइप दिया, काम करवा लीजिए, मैं करवा रहा था, आके लगा मारने हमको। किसको मारा है? मेरी पत्नी को मारा, मेरे बेटे को मारा। तो पुलिस में रिपोर्ट की है? हाँ, पुलिस रिपोर्ट किया है, रिपोर्ट हो गया है। अब क्या करा रहे हैं? अब मेडिकल हो रहा है हमारे यहाँ पर। मेरी पत्नी की हालत बहुत सीरियस है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Now our 5th branch at Bhojubir behind Vishal Mega Mart from Bhojubir Crossing. English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd Ramapura branch, 3rd Maheshnagar Lanka, 4th Gurudham branch, 5th
Bojibel Crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 2311106. Our motto, we make your child's life. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garhwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, डोमरी, रामनगर, वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल है सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सावन मास में बाबा भोले की नगरी काशी में होने वाली भीड़ के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों में बैरिकेडिंग का कार्य प्रारंभ हो गया है। सावन में श्रद्धालुओं की होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के द्वारा उसे नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की जा रही है। बुधवार को लक्सा क्षेत्र में बैरिकेडिंग का कार्य शुरू हो गया। सावन के सोमवार को बाबा के दरबार में मत्था टेकने वालों की भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लाइन लक्सा क्षेत्र तक पहुंच जाती है, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन के द्वारा लक्सा क्षेत्र से बैरिकेडिंग शुरू की गई है। लक्सा क्षेत्र के पश्चात गौदौलिया, दशाश्वमेध चौक आदि क्षेत्रों में बैरिकेडिंग की जाएगी। अपर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि वाराणसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। विशेष रूप से काशी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माह है।
और लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु देश प्रदेश और आसपास के जनपदों से भारी संख्या में आते हैं, कांवड़ लेकर आते हैं और काशी विश्वनाथ पर जल चढ़ाते हैं गंगा जी से जल लेकर के। तो मार्ग में रास्ते में उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, उनके आने जाने के मार्ग सुगम रहें और निर्बाध रूप से अपनी आस्था के अनुरूप बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर सकें। इस निमित्त जो भी प्रयास किए जा सकते हैं नगर निगम की ओर से, बिजली विभाग की ओर से, सबके साथ स्थानीय पुलिस जो है समन्वय में है, बातचीत में है। इसके साथ ही विभिन्न मंदिरों के जो धर्मगुरु हैं, पुजारी और महंत हैं, उनके साथ वार्ता कर ली गई है, उनसे सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे माहौल में जो कांवड़िए हैं, कांवड़ लेकर के बाहर से आने वाले लोग हैं, वो पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने धर्म का पालन करने में सफल रहेंगे और हम उनको एक अच्छा माहौल फैसिलिटेट। सिगरा स्थित एक कॉम्प्लेक्स में मानव जागरूकता साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। सिगरा चौराहा स्थित एक कॉम्प्लेक्स में पर्यावरण एवं जल की शुद्धता के लिए जन जन को जागृत करने के उद्देश्य से प्रेरणा हिंदी प्रचार सभा एवं स्वास्तिक गंगा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में मानव जागरूकता साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी एवं प्रयागराज के पूर्व जिला जज डॉक्टर चंद्रभाल सुकुमार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। भजन गायक राकेश चौबे संगम, गिटार वादक अनुज दुबे, कथक कलाकार संदीप मौर्य ने अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। धन्यवाद आभार ओम प्रकाश पांडे, निर्भय एवं श्रवण कुमार नागवानी ने किया। प्रदेश संयोजक प्रेरणा हिंदी प्रचार सभा और स्वास्तिक गंगा फाउंडेशन। आज मानव जागरूकता सम्मान द्वारा क्या कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है? 108 लोगों को मंची और ऑनलाइन पूरे भारतवर्ष के जो मानव रक्षा, जीवन रक्षा हर मानव का फर्ज है और कूड़ा कचरा जल में न फेंके, माँ गंगा को बड़ा दर्द है। इस भावना को हम लोग जन जन के मन में जागृत करने के लिए आज मेरे 52वें जन्मदिन के अवसर पर काशी में और डॉक्टर सुभाष चंद्र जी जो नादान परिंदे साहित्य मंच के संस्थापक अध्यक्ष हैं, इनके 51वें जन्मदिन के अवसर पर चल रहा है, जिसका प्रमुख संरक्षण संयोजन काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी जी कर रहे हैं और श्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव गणेश जी स्वागत संरक्षक, स्वास्तिक गंगा फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष राजीव शुक्ला एडवोकेट जी तथा प्रमुख संयोजन जो कार्यक्रम का कर रहे हैं राकेश चंद पाठक महाकाल जी सहित तमाम लोग कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर मधुबाला जी प्रख्यात कवित्री हैं और शशिकांत शशि जी, डॉक्टर अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी जो पटना से आई हैं और अनेकों रचनाकार यहाँ उपस्थित हैं। विशेष आकर्षण का केंद्र और कविताओं का जो झूमने पर मजबूर किए हैं डॉक्टर श्रीमती पूनम श्रीवास्तव जी, अनामिका हर्ष, सुनीता जौहरी जी सहित तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। श्री सिद्धपीठ यमुनेश्वर आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर्व उल्लास पूर्वक मनाया गया। श्री सिद्धिपीठ यमुनेश्वर आश्रम कज़ाकपुरा में गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर महंत वैभव गिरी ने अपने गुरु ब्रह्मलीन अभ्यानंद व महामंडलेश्वर अविमुक्तानंद गिरी को पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तत्पश्चात मठ में पहुंचे दूर दराज से श्रद्धालुओं ने महंत वैभव गिरी का माल्यार्पण कर भजन कीर्तन कर गुरु का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। आज ही के दिन गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इन्होंने चारों वेदों के खंड करके उनका अलग अलग नाम रख दिए, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। और आज ही के दिन गुरु शिष्यों का जो स्नेह प्रेम, आज ही के दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करके और जन्म जन्मांतर कर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। कहा जाता है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, तो वो गुरु ऐसे जो होते हैं जो भटके को राह दिखाते हैं, उनका गुरु जी वो भटक रहा हो उसका सही रास्ता दिखाना, सही मार्ग पे लाना और मोक्ष की प्राप्ति कराना। महमूरगंज स्थित लंग प्लस क्लिनिक में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। महमूरगंज शील नगर स्थित लंग प्लस क्लिनिक में चेस्ट एवं टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास जायसवाल पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि चेस्ट व फेफड़ों के मरीजों के लिए लंग फंक्शन की जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस मशीन का प्रयोग उन मरीजों के लिए है जिनमें फूंकने की क्षमता कम हो जाती है। उन्होंने बताया कि इस मशीन से हम बच्चों, मेंटल रूप से परेशान व्यक्ति, बुजुर्ग,
हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति, न्यूरो पेशेंट महिला व गर्भवती महिला जैसे लोगों का जांच हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और यहाँ हमने पूरी डेंटल की फैसिलिटीज़ जो है वो एक ही छत के नीचे डेंटल प्लस चेस्ट केयर का संपूर्ण जो है ट्रीटमेंट वो हमारे क्लिनिक में उपलब्ध है। बात की जाए इम्पल्स जो सिस्टम है इसका टेक्नोलॉजी जर्मन डिपार्टमेंट की मशीन आपके पास है, ये क्या वर्क है इसका और किस तरह से इसका इलाज ट्रीटमेंट करते हैं? जो इम्पल्स ऑक्सीडोमेट्री सिस्टम IOS जिसको बोल रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम इन वाराणसी इंट्रोड्यूस किया गया है एट द लंग प्लस क्लिनिक चेस्ट एंड कॉस्मेटिक डेंटल केयर। जो मशीन है दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, जिससे हम वेरी इजीली पेशेंट्स को एट नॉर्मल ब्रीदिंग पर हम अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज़, जो अस्थमेटिक डिजीज़ और जो लंग डिजीज़ होते हैं उनका डिटेक्शन कर सकते हैं। इट इज़ बोथ सुटेबल फॉर बोथ द न्यूनेट्स जो कि जस्ट बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनमें अगर ब्रीदिंग इश्यूज़ होती है, एज वेल एज ओल्डर जनरेशन जो होते हैं उनके में ये मशीन जो है काफ़ी लाभदायक है। रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर एनई रेलवे मेंस कांग्रेस द्वारा धरना दिया गया। रेल कर्मियों के विभिन्न लंबित मांगों को लेकर एनई रेलवे मेंस कांग्रेस के तत्वाधान में रेल कर्मियों द्वारा मंडल रेल प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। उपरोक्त धरना प्रदर्शन का नेतृत्व एनई रेलवे मेंस कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिलेश पांडे ने किया तथा कर्मचारियों के विभिन्न लंबित मांगों से संबंधित एक पत्रक मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी को सौंपा। उपरोक्त कार्यक्रम के दौरान श्री अखिलेश पांडे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रेल कर्मियों की कड़ी परिश्रम को बदौलत रेलवे की आय में बढ़ोतरी हो रही है, फिर भी भारत सरकार ने रेल कर्मियों पर कुठारघात करके रेल कर्मियों के विभिन्न सुविधाओं को आए दिन बंद कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की कर्मचारी विरोधी नीतियों से रेल कर्मचारी काफ़ी हतोत्साहित हैं। अखिलेश पांडे ने उपरोक्त सभा के माध्यम से भारत सरकार एवं रेल प्रशासन से मांग किया कि कटौती की गई सभी सुविधाएं एवं पुरानी पेंशन को पुनः बहाल किया जाए तथा रेलवे के निजीकरण एवं आउटसोर्सिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए और रेल प्रशासन से मांग किया कि पदों का सरेंडर करना बंद किया जाए तथा रिक्त पदों को अविलंब भरा जाए। संगठन के महामंत्री अब्दुल शेख ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए भारत सरकार से मांग किया कि नई पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः बहाल किया जाए। मंडल मंत्री दुर्गेश पांडे ने अपने संबोधन में रेल प्रशासन से मांग किया कि रात्रि ड्यूटी भत्ता पर किए गए सीलिंग को तत्काल वापस लिया जाए, टीए एवं ओटी का वास्तविक भुगतान किया जाए। अखिलेश पांडे ने मांग किया कि किसी भी सूरत में रेल कर्मियों को 8 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी न कराई जाए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रावण मास प्रारंभ होते ही बाबा विश्वनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बांसफाटक क्षेत्र में जर्जर मकान का गिरा छज्जा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज व गढ़वाघाट शाखा में छात्रा अलंकरण समारोह का हुआ आयोजन। और चौक थाना अंतर्गत पशुपतेश्वर महादेव गली में पाइपलाइन बिछाने को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।